दर्शकों, आज मथुरा में जो है बहुजन मुक्ति पार्टी के पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं। हम जानते हैं कि 2022 में जो उन्होंने गठबंधन 31 पार्टियों का गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन को लेकर क्या कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी, इस बारे में जानते हैं। पहले हम उनका परिचय जानते हैं। सर, बताएं अपना परिचय। मेरा नाम छत्रपाल सिंह निषाद है। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजनों की जो पार्टी है उसका लोकसभा प्रभारी हूँ, पूर्व प्रत्याशी हूँ लोकसभा मथुरा से। सर, क्या ये गठबंधन जो हुआ है 31 पार्टियों का 2022 के चुनाव को लेकर, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? इस पर जो आपको जो कहना है या सुनना है दर्शकों को, जो भी है वो हमारे प्रदेश सचिव आए माननीय अर्जुनेश कुमार साहब ये बताएंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मनुवादी लोग हैं उनका पर्दाफाश हो गया है। कल 6 दिसंबर जो था, 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस था और कल मनुवादी लोगों ने मथुरा में नारायणी सेना और अन्य हिंदूवादी दलों के नेतृत्व में जो जलाभिषेक का सपना देखा था ईदगाह मथुरा पर, वो पूर्णतः ओबीसी के साथ ना देने से विफल हो गया है। सर, आपका शुभ नाम? मैं अर्जुनेश कुमार, प्रदेश सचिव बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। सर, ये जो 2022 के चुनाव को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से जो एक गठबंधन जो बना है, उस गठबंधन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सफलता हासिल करेगा ये गठबंधन? देखिए, ये माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में 31 राजनीतिक दलों का गठबंधन बना है, जो कि वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय संयोजक हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के, तो उनके नेतृत्व में बना है। और उसकी मंडल स्तरीय रैलियां अभी 13 दिसंबर से कानपुर से शुरू होने जा रही हैं और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि ये गठबंधन महागठबंधन बने, क्योंकि महागठबंधन के बिना बीजेपी को रोक पाना संभव नहीं है। और जिस तरीके से अगर महागठबंधन नहीं बनता है तो जिस तरीके से 2020 में बिहार में तेजस्वी की हार हुई है ईवीएम घोटाला करके, उसी तरीके से मैं समझता हूं, क्योंकि तेजस्वी जी की भी सभाओं में लगातार भीड़ थी, बहुत भीड़ रहती थी, उसके बाद भी तेजस्वी जी को हराया गया ईवीएम घोटाला करके। उसी तरीके से अगर यहाँ जो पहले नंबर का चेहरा अगर आ रहे हैं उभर कर, तो माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। और लेकिन अगर महागठबंधन नहीं होता है तो इनको भी ईवीएम में घोटाला करके हराया जा सकता है। और महागठबंधन ही एक विकल्प है जिससे कि बीजेपी को हराया जाएगा। और महागठबंधन जिस दिन हो जाएगा उस दिन समझ लीजिए बीजेपी उसी दिन हार जाएगी। और कोई चुनाव कराना तो है ही, लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि बीजेपी उसी दिन हार जाएगी जिस दिन महागठबंधन होगा। और उसके बाद भी, महागठबंधन होने के बाद भी अगर ये लोग ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे तो 23 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेगी। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे बीच में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम चौधरी इसराइल खान है। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मंडल अध्यक्ष आगरा के पद का जिम्मेदारी का कार्यभार संभाल रहा हूँ। जैसा कि बहुजन मुक्ति पार्टी के बारे में माननीय अर्जुनेश कुमार जी जो प्रदेश सचिव हैं, जो इटावा से चलकर मथुरा में आए हैं, उन्होंने विस्तार से आपको जानकारी दी। माननीय छत्रपाल सिंह निषाद जी हैं जो मथुरा के लोकसभा प्रभारी हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और ओबीसी पे बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से दी। तो अभी SC ST OBC और माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है वो बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले भारी संख्या में आ रहा है और विकल्प के रूप में देख रहा है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि 70 साल की झूठी आज़ादी के बाद तमाम पार्टियों ने SC ST OBC के लोगों के हक और अधिकार की आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया। अभी बहुजन मुक्ति पार्टी बहुजनों की जो पार्टी है हमारे बीच में आई है, इसी में ये मुसलमानों को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की बात कर रही है, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात करती है। और सबसे बड़ी बात है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ये अपनी बात मैनिफेस्टो में लिख कर के दे रही है। बाकी जितनी भी पार्टियां भारत में हैं कोई लिख कर देने को तैयार नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुजन मुक्ति पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और आप एक ही पैटर्न पर बहुजन मुक्ति पार्टी काम कर रही है। समान शिक्षा, एजुकेशन
और चिकित्सा के अभाव में किसी की जान न जाए, समान अवसर और न्याय पर आधारित बहुजन मुक्ति पार्टी काम कर रही है। इस वजह से पूरे देश में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जाहिर समर्थन बहुजन मुक्ति पार्टी को है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान लोगों से, दानिश्वर लोगों से, उलेमाओं से और बुद्धिजीवी लोगों से ये संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग सभी पार्टियों को देख चुके हैं, किसी भी पार्टी हमसे अछूती नहीं रही है। और अभी बहुजन मुक्ति पार्टी हमारे हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनको संदेश देना चाहते हैं कि वो बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ आएं और भारत में न्याय स्थापित करें, क्योंकि न्याय स्थापित करना हमारे नबियों का भी संदेश रहा है। धन्यवाद।